हेलो बच्चों, क्लास नाइन्थ स्कूल के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना। और स्कूल के एग्जाम्स के अंदर फिजिक्स तो परेशान कर ही रही होगी। फिक्र हो रही होगी साइंस का पेपर आने वाला है और उसमें फिजिक्स कैसे होगी। तो फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं हूं आपका मुअस्सर और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से स्कूल एग्जाम, स्पेशली वीडियो बनाई सिर्फ स्कूल के एग्जाम को ध्यान में रखकर है कि मैं तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हर चैप्टर से बता भी दूंगा और अच्छे से करवा देता हूँ। बस यही चीज़ें करके चले आना, स्कूल में अच्छे से तुम पेपर को अटैम्प्ट कर पाओगे। मैंने इसमें सारे चैप्टर्स कवर अप किए हैं और पूरी कवरेज करी है। और इसमें एक्चुअली इसकी मैंने एक पीडीएफ भी बना दी है, ठीक है ना। एक बहुत ही अट्रैक्टिव सी पीडीएफ मिलेगी तुम्हें, जिसके अंदर वहाँ पे तुम्हारे पास जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स होंगे लिखे हुए। और इस पेज पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर एक क्लिक हेयर बटन रहेगा उस पीडीएफ में। उस पर जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो इसको सारे तुम्हें यही रिकॉर्डेड वीडियो तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट। सो पहली हमारी स्लाइड के अंदर क्या था बच्चों, अपना वही अपना क्लास नाइन्थ है, स्कूल के एग्जाम्स को ध्यान में रख के वीडियो बनाई जा रही है। मैं हूं आपका मुअस्सर एंड आई एम फ्रॉम लर्नर्स वर्ल्ड एकेडमी अमरोहा एंड फिजिक्स पेपर 2025। चलो फटाफट शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट, जिसके पास भी ये पीडीएफ पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं उसको हो सकता है पीडीएफ खोलने में प्रॉब्लम हो। तो जब आप अपने मोबाइल में पीडीएफ ओपन करेंगे तो यहाँ पर अगर वो पीडीएफ ओपन नहीं हो पा रही, मतलब पीडीएफ तो ओपन हो जाएगी, अगर क्लिक बटन काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपको उस पीडीएफ को गूगल ड्राइव में खोलना है। मतलब जब आप उस पीडीएफ को खोलेंगे तो वहाँ ऑप्शन आता है कि किस सॉफ्टवेयर में खोलना है, तो वहाँ पर गूगल ड्राइव वाले पे क्लिक करना है। उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई थी तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्लास। पहला चैप्टर हमें पता है नाइन्थ क्लास में है अपना मोशन। तो सर फटाफट बताइए, ये चैप्टर हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है, इसमें से कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं और हमें उसे कैसे हैंडल करना है। तो देखो बहुत ही बेहतरीन वीडियो रहने वाली है, बस पेपर में यही पढ़ के चले आना, मजा आ जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मोशन। तो मोशन में पहला सवाल पूछ सकता है व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन। क्या पूछेगा? व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन, ये एक नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम पहले की तरफ ही चलें तो पहला हमारा पास है व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन। व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन, तो बच्चों यहाँ से जनरली बस एक ही नंबर में आएगा सवाल। तो यहाँ से सर क्या पूछ सकता है, इसी को डिफाइन करने को पूछेगा। तो रेस्ट के अंदर जरा सा मेरी लाइन को ध्यान से सुनो, पेन कॉपी साथ लेके बैठना, फटाफट लिख लेना। तो सबसे पहली बात व्हाट इज रेस्ट, तो रेस्ट के बारे में लिखोगे तुम लोग व्हेन एन ऑब्जेक्ट पोजीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। फिर से सुन लेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। तो इस चीज को हम बोलेंगे अपना रेस्ट, यानी बॉडी किस पर होगी? रेस्ट पर। सर बहुत बढ़िया, समझ में आ गया रेस्ट क्या होता है। उसके बाद सर मोशन में हम क्या लिख के आएंगे, तो बस इसमें डज नॉट हटा देना है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंजेस विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंजेस विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, तो इसको हम बच्चों क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट किस में है हमारा? मोशन में। सर समझ में आ गया। अगला सवाल जो बच्चों पेपर में पूछ सकता है, यू हैव टू राइट डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है सर, इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताना है, स्केलर एंड वेक्टर। तो चलो पहले समझते हैं स्केलर के बारे में और फिर वेक्टर के बारे में, ठीक है। तो स्केलर के बारे में ये भी बच्चों सिर्फ एक ही नंबर में आएगा, स्केलर और वेक्टर के बारे में डिफरेंस लिखने को। तो इसमें कैसे करके आओगे, इस लाइन खींचना, एक तरफ स्केलर एक तरफ वेक्टर। तो स्केलर में लिखोगे तुम बच्चों, स्केलर में क्या लिखेंगे सर? अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। क्लास बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, ऐसे को बोलते हैं हम स्केलर। सर बहुत बढ़िया, उसके नीचे स्केलर के एग्जाम्पल लिख देना। स्केलर का एक एग्जाम्पल अपना स्पीड होता है सर, ठीक है। एक एग्जाम्पल अपना डिस्टेंस होता है सर, याद रखेंगे। बस दो बातें याद रख जाना कि उसके नीचे एग्जाम्पल लिख देना, एक एग्जाम्पल डिस्टेंस लिखना, एक एग्जाम्पल स्पीड लिखना। सर फिर वेक्टर में कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर की साइड में तुम्हें लिखना होगा अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। सर बात समझ में आ गई। उसके बाद सर इसका एग्जांपल बता दिए, तो वेक्टर में लिख देना वेलोसिटी। क्या लिख देना वेक्टर में? वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट लिख लेना। क्या लिख लेना? डिस्प्लेसमेंट। सर ठीक है, याद रखेंगे, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से एक नंबर में सवाल आ सकता है सर, करा दिया आपने। एक नंबर में यहां से आ सकता है, करा दिया आपने। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां से आपका सवाल भी आएगा, बिल्कुल इनके बीच में डिफरेंस लिखने को आएगा और इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो इस टॉपिक से दो चीजें बनती हैं, या तो आपको यहाँ पे थ्योरी बेस्ड आएगा क्वेश्चन, या आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा। सर दोनों करा दीजिए, मैं दोनों करवाऊंगा, देखो अगली स्लाइड पर। तो हल्का समझ लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लो, मान लो हमारे पास एक पॉइंट ए है और हमारे पास एक पॉइंट बी है। सर बहुत बढ़िया, दो पॉइंट हो गए ए एंड बी। अब हमने ए से बी जाना है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें घर से स्कूल जाना है। सो ए पॉइंट इज योर होम एंड बी इज योर स्कूल। तो तुमने एक रास्ता पकड़ा, ऐसे करके घूमते घामते गए, ठीक है। तो जो तुम इसको तुमने कवर किया, इस डिस्टेंस को, इस पाथ को, ये तुमने रास्ता कवर किया, ये रास्ता चले।
दिस पाथ लेंथ यानी ACB, दिस पाथ लेंथ ACB इज कॉल्ड अवर डिस्टेंस। इसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो जो तुमने लाइन खींची है, जो डिस्टेंस वाला सेगमेंट है, डिस्टेंस जहां पे लिखा है तुमने, तो उसके नीचे लिखोगे तुम लोग कि इट इज द टोटल पाथ लेंथ, इट इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट। टोटल पाथ लेंथ, ये है इंपॉर्टेंट वर्ड, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। पहली बात, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, डिस्टेंस के बारे में, पहली बात। उसके बाद सर दूसरी बात क्या लिख सकते हैं, ये एक स्केलर होता है। ठीक है सर, फिर तीसरी बात क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, याद कर सकते हैं, वैसे इसकी यूनिट मीटर होती है, पता ही है, मीटर। ठीक है, अगली बात क्या याद कर सकते हैं हम, कि डिस्टेंस के बारे में अगली बात कर सकते हैं, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव सर। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बारे में और क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस के बारे में, तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता चलते हुए ऑब्जेक्ट के लिए। सो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। कैन, क्लास बहुत अच्छे से सुनते रहना, मैं इससे रिलेट करता हुआ सारी चीजें बता दूंगा। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, चलते हुए ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। सर क्या कभी डिस्टेंस जीरो हो सकता है, पूछ ले कॉन्सेप्चुअल सवाल, क्या कभी डिस्टेंस जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है डिस्टेंस जीरो, अगर मैं चलूं ही ना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे देखो, मैं तो मूवी नहीं कर रहा, तो मेरा डिस्टेंस क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन अगर मैं चल रहा हूं तो मेरा डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत सारी बातें लिख ली, 4 बातें लिख ली, तो काफी है ये सब। ठीक है, उसके बाद अगली चीज पूछेगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या करना है, हमें इनिशियल पॉइंट को जोड़ना है फाइनल से बाय द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इनिशियल पॉइंट को जोड़ना है फाइनल से बाय द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन होगा हमारा शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज अवर शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज अवर शॉर्टेस्ट पाथ। सो डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सो दिस इज नंबर 1। ठीक है सर, नंबर सेकंड क्या लिखेंगे, तो नंबर सेकंड हमने देखो यहां क्या लिखा था, स्केलर, तो ये होता है वेक्टर, ये होता है वेक्टर। सर इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल से फाइनल की तरफ, इनिशियल पॉइंट से किसकी तरफ होती है, फाइनल, ऐसे। ठीक है सर, वेक्टर हो गया, डायरेक्शन भी है इसके पास। तीसरी बात क्या, यहां पर था डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी क्या हो सकता है बच्चों, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है सर, याद रखेंगे, डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है। और चौथी बात हमें याद रखनी है, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, और ये इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है, जब इनिशियल पॉइंट यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए। सर इसके बारे में एक एग्जांपल बता दीजिए, तो बहुत बढ़िया। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 100% आ रहा है तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में, समझ लो ये बात, तो लिख कर आ जाओगे, एक तरफ डिस्टेंस एक तरफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के 4 पॉइंट लिख देना, डिस्प्लेसमेंट के 4 पॉइंट लिख देना। सर बिल्कुल अच्छे से लिख देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो सकता है, ये पूछ सकता है पेपर में 1 नंबर में। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो का एग्जाम्पल समझो, अगर हम एक सर्किल में घूम रहे हैं बच्चों, अगर हम किस में घूम रहे हैं, सर्किल में घूम रहे हैं, अगर इस तरह से हम एक सर्किल में घूम रहे हैं और हमने एक कंप्लीट साइकिल कर ली, यानी ए से चलकर फिर वापस ए पर आ गए, ए से चलकर फिर वापस ए पर आ गए, एक कंप्लीट सर्किल, एक कंप्लीट सर्किल। तो एक कंप्लीट सर्किल में हमारी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो जाती है, सेम, और ऐसे में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जीरो। तो बच्चों ऐसे में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सर और एग्जांपल बताइए, घर से स्कूल गए, स्कूल से घर वापस आ गए, तो तुम गए भी घर से थे, मतलब घर से स्टार्ट करा और घर पर ही फाइनली पहुंच गए, तो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये भी हमारा एक एग्जाम्पल है जहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई, और बातें बता दीजिए। तो और बातें सुनो, देखो उसके बाद नेक्स्ट, एक सेकेंड बच्चों, ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट यहां पर हमारे पास ये हो गया। तो सर ठीक है, अब हम इसमें थ्योरी वाले सवाल तो कर सकते हैं। एक सवाल और सुनो, ये हाईली इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। एक रेशो पूछेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, 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 ये वैल्यू मोर देन 1 होगी, लेस देन 1। तो एक बात याद रखनी है बच्चों, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से बहुत इक्वल हो सकता है। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा, तो ये नंबर विल बी ग्रेटर देन 1, और कभी कभार बराबर भी हो सकता है।
बराबर कब होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब बराबर होता है जब हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो। किस में चल रहे हो? स्ट्रेट लाइन में। तो अगर हम ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। अगर हमने मुड़कर वापस नहीं आया, टर्निंग बैक नहीं होनी चाहिए, बस सीधे सीधे जा रहे हैं, तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। तो सर मैं फटाफट बता देता हूँ क्या क्या सवाल पूछ सकता है यहाँ से। नंबर 1 पूछ सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लिख देंगे, रट लेंगे हम, जो आपने बोला हमारे समझ में आ गया है। एक बात। दूसरी बात वो पूछेगा कि बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जैसे कौन वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और डिस्टेंस हमारा स्केलर है, ठीक है सर। और क्या पूछ सकता है, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कब हो सकता है? जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पूछेगा एमसीक्यू में, वो ये पूछेगा डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट मोर देन 1 होगा लेस देन 1? तो अगर ऊपर डिस्टेंस हो तो मोर देन 1 या इक्वल टू 1। इसको उल्टा करके पूछ लेगा, तो गलत करके मत आना बिल्कुल भी, कभी गलत कराओ। डिस्प्लेसमेंट ऊपर और डिस्टेंस नीचे, ऐसे पूछेगा पेपर में, तो क्या करोगे? ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, नीचे डिस्टेंस है, तो ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ये होगा लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर ऊपर छोटी चीज हो डिस्प्लेसमेंट तो लेस देन, और ऊपर बड़ा वाला हो डिस्टेंस तो मोर देन 1। तो याद रखोगे जी सर। तो थ्योरी से रिलेट करते हुए मैंने सारे सवाल बता दिए तुम्हें इसमें, सर बिल्कुल बता दिए। अब न्यूमेरिकल देख लो इसका। न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा सुनो। वो बोलेगा कि एक ऑब्जेक्ट सर्किल में घूम रहा है। एक ऑब्जेक्ट बच्चों किस में घूम रहा है? सर्किल में। तो एक ऑब्जेक्ट सर्किल में घूम रहा है और जिसका रेडियस दे रखा है, लेट्स से हमें रेडियस दे रखा है, कितना दे रखा है? 7 मीटर। 7 मीटर, ठीक है सर, रेडियस दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। और वो ए पॉइंट से चला, ये रहा। तो बताओ उसका डिस्टेंस क्या होगा आफ्टर हाफ सर्किल? डिस्टेंस बताओ उसका, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। और डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है आफ्टर हाफ सर्किल। हाफ सर्किल के बाद, हाफ साइकिल के बाद, हाफ रिवोल्यूशन के बाद, कुछ भी वर्ड यूज कर सकता है, आधा चक्कर, आधा साइकिल, आधा रिवोल्यूशन, ठीक है। तो सर बताएंगे क्या दिक्कत है। अब आधे चक्कर में सोचो कहां जाएगा वो चलकर? सर ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, और आधे के बाद ठीक यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, यहां पहुंच जाएगा बी पर, ठीक है, यहां पहुंच जाएगा आधे चक्कर के बाद। अब आधे चक्कर में देखो कितना चला वो, यही तो चला, ये देखो, ये आधे चक्कर में चल गया, ये यहां पहुंच गया आधे चक्कर में। तो ये आधे चक्कर में सरकमफेरेंस तो चला, सरकमफेरेंस पर तो, लेकिन सरकमफेरेंस पूरी चला कि आधी चला? आधी। तो तुम्हें पता होगा सर्किल की सरकमफेरेंस क्या होती है डिस्टेंस में? सर्किल की पूरी सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। ये सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस 2 पाई आर। ये पूरा चला या उसका आधा? आधा डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा पाई आर। पाई की वैल्यू होती है सर 22/7। बहुत बढ़िया बच्चों। और आर की वैल्यू क्या है अपनी? 7 दे रखी है, देखो ये रही रेडियस। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 22 मीटर। 22 मीटर। सर बहुत बढ़िया, तो बहुत आसानी से समझ में आ गया, डिस्टेंस हो गया। अब हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा इसी सवाल का कि एक पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है, आधे चक्कर के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। पढ़ के समझ लोगे ना सवाल? ठीक है सर, समझ लेंगे। तो देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या तरीका है। सबसे पहले, बहुत इतनी काम की बात बता रहा हूं, 11th में भी काम देगी, कि डिस्प्लेसमेंट निकालने में सबसे पहले देखो इनिशियल पॉइंट कौन सा है। सर मिल गया इनिशियल पॉइंट, आईपी मिल गया इनिशियल पॉइंट। फिर देखो फाइनल पॉइंट क्या है, सर एफपी भी मिल गया, बहुत बढ़िया। इनिशियल को जोड़ दो फाइनल से, इनिशियल को जोड़ दो फाइनल से, सर जोड़ दिया बाय द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जोड़ दिया। डायरेक्शन क्या होती है? इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल। ये जो दूरी आई है तुम्हारी, ये वाली, यही अपना डिस्प्लेसमेंट है। तो सर ये तो हमारा डायमीटर होता है सर्किल का, ये सेंटर हो गया, तो ये हमारा रेडियस आर, ये भी आर, तो यहाँ डायमीटर हो जाएगा 2r, यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। एंड व्हाट इज दिस? r की वैल्यू 7, व्हाट इज 7 × 2? 14 मीटर। सर हो गया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, समझ में आया ना बच्चों। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब अगले में देखो क्या बोलेगा वो। अगले में बोलेगा इसी के लिए उसने 1 कंप्लीट साइकिल, दिस इज फुल साइकिल, फुल चक्कर, फुल चक्कर। तो फुल चक्कर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दो। फुल चक्कर के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फुल चक्कर में बच्चों वो ए से चलकर फिर वापस ए पर आ जाएगा, बिल्कुल सर। तो फुल चक्कर में वो पूरा चलेगा 2 पाई आर, बिल्कुल चलेगा सर 2 पाई आर। तो लो ये आ गया डिस्टेंस। सर इसको सॉल्व करना सिखा दो। 2, व्हाट इज पाई की वैल्यू? 22/7। बच्चों व्हाट इज आर की वैल्यू? 7, 7, 7 कैंसिल 44। तो डिस्टेंस तो हमारा आ जाएगा 44 मीटर। लेकिन सोचो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट वो जहां से चला फिर वहीं पहुंच गया ए पर, यानी घर से कोचिंग या घर से स्कूल, स्कूल से घर, तो वापस तो सेम जगह पर आ गए। तो जब तुम वापस सेम जगह पर आ जाओगे तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, और डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो ये 0 हो जाएगा, लिखेंगे 0, नंबर मिलेंगे पूरे, है ना। डिस्प्लेसमेंट 0 लेकिन नंबर मिलेंगे पूरे। तो सर ऐसा आ सकता है। सर और कैसा आ सकता है इस पे सवाल? तो देखो एक कैटेगरी और है। वो क्या बोलेगा एक सवाल के अंदर, ध्यान से सुनना। वो बोलेगा एक ऑब्जेक्ट है,
ध्यान से सुनो पहले सवाल। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर, पहले वो नॉर्थ गया, ऐसे समझो, ये नॉर्थ है हमारे पास, ये नॉर्थ हो गया, सॉरी ये अपना नॉर्थ, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो वो बोलेगा एक ऑब्जेक्ट है और वो लेट से 4 मीटर गया ईस्ट की तरफ। पहले किधर गया? ईस्ट, यानी 4 मीटर ईस्ट की तरफ। तो ऐसे बना लेना 4 मीटर ईस्ट, 4 मीटर ईस्ट। फिर उसने बोला कि वो 3 मीटर गया नॉर्थ की तरफ, 3 मीटर गया नॉर्थ की तरफ। चलो 3 मीटर नॉर्थ की तरफ तो ऊपर जाएगा, ये 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब पूछेगा कि बताओ डिस्टेंस कितना चला और डिस्प्लेसमेंट कितना चला। तो कितना आसान है, देखो मैं बताता हूं तुम्हें, डिस्टेंस कितना चला और डिस्प्लेसमेंट कितना चला। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस वो 4 + 3, बस जोड़ दो, जितना भी चला जोड़ दो, 7 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट, सर डिस्प्लेसमेंट ही बताएंगे, क्या टेंशन है, आपने टेक्निक बता तो दी हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने बताया है पहले इनिशियल पॉइंट देखना ये चला, और उसका फाइनल पॉइंट देखना, सर देख लिया। इनिशियल फाइनल को देखने के बाद उनको जोड़ लेना बाय द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जोड़ लिया सर, लीजिए बाय द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स। अब मुझे ये एक्स की वैल्यू बताओ कैसे निकालोगे, ये 90 डिग्री है, जी सर 90 डिग्री है। तो क्या तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती? सर बिल्कुल आती है हमें पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस लगा देंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, होता है ना, पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सर बिल्कुल होता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 16 + 9, सर बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर बराबर 25, सर बहुत बढ़िया। स्क्वायर को इधर ले आओ, √25, सर ठीक है समझ में आ रहा है। तो एक्स विल बी 5 × 5, तो यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। तो जो अपना 5 मीटर आएगा ये अपना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के 2 सवाल कर लेने हैं हम लोगों को। अब हम आगे चलते हैं अपने, तो उस प्रीवियस स्लाइड पर हम जो बात कर रहे थे बच्चों, तो हमने बच्चों कहाँ तक बात कर ली थी उसमें ध्यान से देखते हैं हम लोग। हमने बात कर ली थी यहाँ, इसमें बहुत अच्छे से बात करी, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी ज़्यादातर हमने डिस्कस कर ली है। बाकी आपने न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस करना है इस पे, है ना। तो एक मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया। अगला हमारे पास आता है न्यूमेरिकल ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सर आपने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स, ठीक है, 2 न्यूमेरिकल करें। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो ये बहुत आसान है, इसके बारे में बस याद रखना है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन को ध्यान से सुनो, एक लाइन सुन लोगे ना तुम, बना के लिख देना अपने शब्दों में, बल्कि याद हो जाएगी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, वर्ड सुनो ध्यान से, इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम में, यानी इट मींस इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल डिस्टेंस फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल डिस्टेंस करें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी हर सेकंड, यानी हर 1 सेकंड में वो इक्वल डिस्टेंस चलना चाहिए। यानी अगर 1 सेकंड में 10 मीटर चला है तो फिर 1 सेकंड के बाद 10 मीटर, फिर 1 सेकंड के बाद 10 मीटर, ऐसे मोशन को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है अपना, इक्वल डिस्टेंस फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो सर नॉन यूनिफॉर्म कैसे लिख कर आएंगे, तो नॉन यूनिफॉर्म में लिख लेना, इक्वल लिखोगे अनइक्वल, तो इस चीज के आगे बस UN लगा देना, तो तुम्हारा ये बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर ये तो बहुत आसान है, 30 सेकंड में तैयार हो गया हमारा, बिल्कुल सही बात है, बस ये लाइन रट के चले जाना, हो जाएगा। तो ये स्लाइड देखो हमारी कवर अप हो गई, पक्का मान के चलो स्कूल के एग्जाम में हो ही नहीं सकता यहाँ से कुछ ना पूछे। तो तुमने इतना सुन लिया तो हो सकता है तुमने अपने 3 नंबर से 5 नंबर पक्के कर लिए होंगे, ठीक है। देखो कितना आसान था, थोड़ा सा हमने करा और 3 से हमारे 5 नंबर पूरे हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ सर इसमें और बताइए एड ऑन हम क्या करें, हमने ये सब समझ में आ गया, अच्छे से लिख लिया कॉपी में, और हमारी हेल्प करिए। तो बेटा इसमें जो है यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सवाल कर लेना, थोड़े से न्यूमेरिकल, है ना, थोड़ा सा और हार्ड ट्रिकी आ सकता है सवाल, तो ठीक है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर तुम मुझसे बोलोगे तो मैं अलग से इस पे एक वीडियो बना दूंगा 10 से 15 मिनट की, जिसमें और डिफिकल्ट लेवल के सवाल कर लेंगे हम, ठीक है। तो हमने अच्छे से कवर अप कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट अगर हम स्लाइड की तरफ चले बच्चों, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी रहने वाली है, दैट इज, एक सेकेंड बच्चों, नेक्स्ट बात करेंगे मोशन चैप्टर से ही हम अगली स्लाइड की, दैट इज हम आएंगे अब टॉपिक अपने स्पीड की तरफ। क्या